जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दिवस की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विश्व बाल कोष दिवस, जिसे यूनिसेफ डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का उद्देश्य क्या है, साथ ही आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी जो एक यूनिसेफ नामक संगठन का गठन करना पड़ा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। बात की जाए यहाँ पर इस दिवस की, तो इस दिवस के अन्य नामों में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी आता है। इसे इंग्लिश में इस नाम से पुकारा जाता है और आपको बता दें इसे संक्षिप्त रूप में यूनिसेफ भी कहा जाता है। और यही प्रमुख कारण है कि हम इस दिवस को यूनिसेफ दिवस के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें इसका सबसे चर्चित नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और अब आती है बात इसके गठन की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है इसका गठन अर्थात यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। और आगे यदि हम बात करें इसके हेड ऑफिस की या हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। और अब यदि बात की जाए इसके उद्देश्य की कि आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी जो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन करना पड़ा, यदि हम इस दिवस के उद्देश्य की भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार करने हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया। तो ये तो बात हुई इसके उद्देश्य की। और अब आपको बता दें इसके पूर्व नाम से भी प्रश्न बनते हैं। इसका पूर्व नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि यह इसका पूर्व नाम था। हालांकि आगे चलकर 1953 में अर्थात 1953 में इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। तो हमने यहाँ पर पाया कि जब इन शब्दों को इसमें से हटा दिया गया तो शेष नाम हमें देखने मिलता है विश्व बाल कोष या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। हालांकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वह यह है, इसके मूल संयुक्त नाम पे या इसके मूल संक्षिप्त नाम पर किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस देखने नहीं मिली, अर्थात इसका जो संक्षिप्त नाम था वह वही रहा और आज भी हमें यूनिसेफ नाम से ही देखने मिलता है। आगे यदि बात की जाए इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉशमन। इन्होंने दोस्तों इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी कड़ी में दोस्तों बात की जाए यूनिसेफ से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो हमें देखने मिलता है यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला था। तो ये सारे अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न हमें देखने मिल सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।